क्लास 5th चैप्टर 1 कलरफुल बिट्स। चैप्टर का नाम कलरफुल बिट्स क्यों है? बिट्स मीन्स कलरफुल मोती, पॉइंट्स, कुछ भी, एनीथिंग। जैसे एबेकस, एबेकस येलो है, ऑरेंज यहाँ पर मोतीज हैं, बटन्स, कुछ भी कह सकते हैं। तो इससे ये होता है कि कलरफुल बिट्स मीन्स इससे हम एबेकस से प्लेस वैल्यू, फेस वैल्यू, लार्जेस्ट नंबर क्या है, स्मॉलेस्ट नंबर क्या है, ये इजीली हम समझ सकते हैं। इसीलिए बेसिकली कलरफुल बिट्स चैप्टर का नाम है। आगे चलते हैं। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे, स्टडी करेंगे लार्जेस्ट नंबर क्या होते हैं, ग्रेटेस्ट नंबर क्या होते हैं, बिगेस्ट नंबर। बेसिकली लार्जेस्ट, ग्रेटेस्ट और बिगेस्ट तीनों का मीनिंग एक ही है। स्मॉलेस्ट नंबर, स्मॉलर नंबर क्या है, प्लेस वैल्यू क्या है, फेस वैल्यू क्या है, एंड एक्सपेंडेड फॉर्म क्या है, किसी भी नंबर की एक्सपेंडेड फॉर्म क्या होती है। अगर नंबर वर्ड में गिवन है तो डिजिट में कैसे लिखते हैं, और डिजिट में गिवन है तो वर्ड में कैसे लिखते हैं, इस चैप्टर के अंदर हम वन बाय वन स्टडी करेंगे। नेक्स्ट चलते हैं। फर्स्ट टॉपिक ही हम लेते हैं लार्ज नंबर या लार्जेस्ट। ओके, लार्ज नंबर, लार्जेस्ट नंबर, या ग्रेटेस्ट नंबर, या बिगेस्ट नंबर, या बिगर नंबर। नेम से ही पता पड़ रहा है कि सबसे बड़ा नंबर को ही लार्जेस्ट बोलते हैं। फिर भी हम इसकी डेफिनेशन की बात करें तो द लार्जेस्ट नंबर इज द नंबर दैट हैज द ग्रेटेस्ट वैल्यू अमंग ऑल द गिवन नंबर। अगर कुछ भी नंबर हमें गिवन है, जैसे सपोज 5, 4, 8, 9, 2, 1, तो इन गिवन नंबर में सबसे बड़ा नंबर कौन सा दिख रहा है आपको? तो सबसे बड़ा नंबर हमें क्या दिख रहा है? तो सबसे बड़ा नंबर, सबसे लार्जेस्ट नंबर 9 दिख रहा है। तो 9 ही लार्जेस्ट नंबर है। लेकिन इसके अंदर क्वेश्चन कैसे आएंगे, हमें कुछ नंबर्स या डिजिट गिवन होंगे, सपोज 4, 1, 3, 5, और इनका यूज करते हुए हमें 4 डिजिट का लार्जेस्ट नंबर बनाना है। ओके, तो ये हम जैसे जैसे आगे चलते हैं तो क्वेश्चन आएंगे तब हम इसको समझेंगे। अभी क्वेश्चन ये था कि इनमें से लार्जेस्ट नंबर क्या है, तो इसमें से लार्जेस्ट नंबर 9 है। अगर इसके क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट में चलते हम। तो ये जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, विच इज द लार्जेस्ट नंबर, ओनली लार्जेस्ट नंबर पूछा है, अमंग 5, 9, 2 एंड 7। इनमें से 5, 9, 2 एंड 7 में से लार्जेस्ट नंबर कौन सा है? मीन सबसे बड़ा नंबर। तो सबसे बड़ा नंबर सभी को पता ही होगा 9 है। ओके, सब इसके कंपेयर में छोटे है, स्मॉलेस्ट है। तो 9 इज द आंसर। तो आंसर वेरीफाई कर लेते हैं। तो 9 इज द करेक्ट आंसर। द लार्जेस्ट नंबर इज 9। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। व्हाट इज द लार्जेस्ट टू डिजिट नंबर? लार्जेस्ट टू डिजिट नंबर, अगर हम काउंटिंग की बात करें, ओके, काउंटिंग 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अगर 1 से अगर हम देखें, 1 से लगा के 9 तक, यहाँ पर सारे सिंगल डिजिट है, ओनली 1 डिजिट ही आ रहा है। ओके, लेकिन 10 जो है वो फर्स्ट ऐसा नंबर है जो 2 डिजिट है, जिसमें 1 भी आ रहा है एंड देन 0 भी आ रहा है। इसके बाद 11, 12, 13 ऐसे चलते जाएंगे। तो ये 31, ठीक है, इस तरीके से। तो एंडिंग हम बात करें जैसे 91, ये भी 2 डिजिट है। 92 2 डिजिट, 93 2 डिजिट, 94, 95, 96, 97, 98, 99 एंड 100। बट 100 3 डिजिट है। देखो, 1 डिजिट, 2 डिजिट एंड 3 डिजिट। तो 100 जो है 3 डिजिट है। लेकिन हमारा क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द लार्जेस्ट 2 डिजिट? तो लार्जेस्ट 2 डिजिट, सबसे बड़ा 2 डिजिट 99 है।
सो इसका आंसर होना चाहिए लार्जेस्ट टू डिजिट 99। ओके, अगर स्मॉलेस्ट की बात करता, स्मॉलेस्ट टू डिजिट, तो क्लियरली 10 हो जाता। 10 सबसे छोटा टू डिजिट नंबर है, लेकिन यहाँ सबसे बड़े की बात करी है तो 99 लार्जेस्ट टू डिजिट नंबर। तो आंसर वेरीफाई कर लेते हैं। आंसर इज द लार्जेस्ट टू डिजिट नंबर इज 99 इज करेक्ट। ओके, नेक्स्ट चलते हैं हम। So question, what is the largest two digit number? Okay, ये क्वेश्चन हमने कर लिया है। 99 करेक्ट आंसर। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, arrange the digit 8, 0 and 4 to form the largest number। तो यहाँ पर 8, 0 एंड 4 को अरेंज करते हुए सबसे बड़ा नंबर बनाना है, लार्जेस्ट नंबर हमें फॉर्म करना है। 8, 0 एंड 4 को यूज करते हुए सबसे बड़ा नंबर हमें बनाना है। सो इन तीनों में से 3 डिजिट जो हमें गिवन है, सबसे बड़ा नंबर 8 है। ओके, 8 का काम हो चुका है। इन दोनों में से बड़ा नंबर कौन सा है, 0 बड़ा है या 4 बड़ा है? तो 4 बड़ा है, तो 4 आएगा। एंड देन फाइनल जो बचा हुआ नंबर है 0, सो 0। सो लार्जेस्ट नंबर हमने जो बनाया है वो है 840। सो यही आंसर होगा। तो आंसर चेक कर लेते हैं। सो करेक्ट आंसर 840। ओके, नेक्स्ट। ओके, न्यू टॉपिक, स्मॉलर नंबर। तो लार्जेस्ट का अपोजिट स्मॉलर, स्मॉलर मीन्स सबसे छोटा नंबर। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। द स्मॉलेस्ट नंबर इज द नंबर दैट हैज द लीस्ट वैल्यू। लीस्ट मीन्स कम, सबसे छोटा। वैल्यू अमंग ऑल द गिवन नंबर्स, जो भी हमें नंबर गिवन है उसमें से जो सबसे छोटा नंबर होगा वही स्मॉलेस्ट नंबर होगा। एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। 5, 4, 3, 2, 8। तो इनमें से अगर सबसे छोटा नंबर की बात करें, स्मॉलेस्ट नंबर की बात करें, तो 2 सबसे स्मॉलेस्ट नंबर है, तो 2 इज ए करेक्ट आंसर। इसके हम क्वेश्चन करते हैं। तो नेक्स्ट चलते हैं हम नेक्स्ट स्लाइड में। तो विच इज द स्मॉलेस्ट नंबर अमंग 5, 9, 2 एंड 7। तो जो गिवन नंबर है इसमें से सबसे स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा है? तो स्मॉलेस्ट नंबर हम देखते हैं। तो अगर काउंटिंग करते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। ओके, सो इसमें से कौन कौन से नंबर आ रहे हैं? तो फर्स्ट नंबर 5 है, सेकंड नंबर 9 है, थर्ड इज 2 एंड 7। तो इनमें से सबसे स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा है? क्लियरली दिख रहा है ये स्मॉलेस्ट है, और वैसे डायरेक्टली क्लियरली दिख रहा था 2 स्मॉलेस्ट नंबर है। तो दिस क्वेश्चन आंसर इज 2। वेरीफाई कर लेते हैं। सो 2 इज ए करेक्ट आंसर। द स्मॉलेस्ट नंबर इज 2। ओके, नेक्स्ट। सो व्हाट इज द स्मॉलेस्ट टू डिजिट नंबर? स्मॉलेस्ट टू डिजिट नंबर क्या होता है? अगर हम फर्स्ट स्लाइड में पिछले बार जो लार्जेस्ट नंबर पढ़ा था उसके अंदर हमने पता कर लिया था कि 2 डिजिट स्टार्ट ही 10 से होता है। इससे पहले आने वाले नंबर 9, 8 सारे सिंगल डिजिट है। सो स्मॉलेस्ट टू डिजिट नंबर 10 होगा। आंसर 10 इज करेक्ट। वेरीफाई कर लेते हैं आंसर को। ओके, द स्मॉलेस्ट टू डिजिट नंबर इज 10। ओके, ऑलराइट, नेक्स्ट। What is the smallest three digit number? Smallest थ्री डिजिट नंबर, जब हमने 99 तक काउंटिंग करी थी उसके बाद जो नंबर आया था 100। जैसे हम टू डिजिट की बात करें तो
1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10, ये 2 डिजिट स्मॉलेस्ट है। उसी तरीके से 3 डिजिट स्मॉलेस्ट 100 होगा, क्योंकि इसके बाद आने वाले नंबर 100 से बड़े ही होंगे, लार्जर ही होंगे। 101, 102, 103, so on. So smallest 3 digit number 100. So this question answer 100 and checking answer correct. The smallest 3 digit number is 100. Next, place value. Place value is the value of a digit based on its position in a number. तो क्लियरली डेफिनेशन से पता पड़ रहा है। डेफिनेशन का मतलब होता है जो हमारा टॉपिक है उसके बारे में बताया गया वही इंफॉर्मेशन डेफिनेशन होती है। सो प्लेस वैल्यू क्लियरली बोल रहा है कि जैसे कोई नंबर है 6582, अगर हम 8 की बात करें तो 8 की प्लेस वैल्यू क्या है? तो 8 कितने नंबर पर रखा हुआ है? हम राइट साइड से काउंट करेंगे, दिस साइड से 1 10। सो 8 जो है नंबर हमारा 10 प्लेस पर रखा हुआ है, 10 ऐसे लिखते हैं। सो 8 मल्टीप्लाई 10, तो 10 मल्टीप्लाई 8 कर लेते हैं। सो 8 टाइम 0 0, 8 टाइम 1 8, सो आंसर 80। सो 8 का प्लेस वैल्यू जो होगा 80 होगा। ओके, तो 8 की प्लेस वैल्यू 80। अगर हमें 6 की प्लेस वैल्यू पूछते हैं तो 6 कितने नंबर पर रखा हुआ है? 1 10 100 एंड 1000। ओके, सो 6000 प्लेस पर है तो 1000 से हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो 6000। ओके, 6000। या एक हम ट्रिक लगा सकते हैं, जैसे सपोज 6582, जैसे फर्स्ट बार में पूछा था कि 8 की प्लेस वैल्यू क्या है, तो 8 हम लिख लेंगे, इसके बाद कितने नंबर है? ओनली 1 डिजिट ही है, मतलब कितने डिजिट है? ओनली 2 जो है 1 डिजिट ही है, तो 10 लगा लेंगे। इसी तरीके से अभी पूछा था 6 की प्लेस वैल्यू, तो 6 हमारा कहाँ है? ये रहा, तो 6 हम राइट कर लेंगे। और 6 के बाद कितने डिजिट है? 1 2 3। ओके, 30 हम पुट कर लेंगे। ओके, या ये भी कर सकते हैं हम, ये इजी है, इसमें गलती होने की चांस कम है। ओके, तो इसके हम क्वेश्चन देखते हैं। सो व्हाट इज द प्लेस वैल्यू ऑफ 7 इन द नंबर 473? तो सभी को पता पड़ गया होगा, तो हम दोनों मेथड से देख लेते हैं। सो 7 कितने नंबर पर रखा हुआ है? 1 10, सो 7 मल्टीप्लाई 10 70। एक अनदर मेथड हमने देखा था कि 7 डिजिट लिख लो, उसके बाद कितने डिजिट है? ओनली 1 डिजिट है, तो 10 पुट कर लो, तो आंसर सेम ही आएगा। तो चेक कर लेते हैं। So 70 correct answer. 7 is the place. 7 is the 10th place. So 7 multiplied 10. 70 is correct answer. Next question. Find the place value of 5 in the number. So 5, this number. So 5 and 5 after digit 1 2 3. So 1 2 3. So 5000, या फिर 5 into ये कितने प्लेस पर रखा हुआ है? 1 10 100 एंड 1000 प्लेस, तो 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सिमिलर आंसर ही आएगा हमारा 5000। ओके, करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द प्लेस वैल्यू ऑफ 6 इन द नंबर। 6 की प्लेस वैल्यू, तो 6 ये है, उसके बाद कितने डिजिट है? 1 2 3, सो 1 2 3, 6000 करेक्ट आंसर एंड आंसर इज वेरीफाई एंड 6000 इज करेक्ट आंसर। ओके, सो हम किसी भी नंबर की प्लेस वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, फेस वैल्यू। दोनों का साउंड सेम है, प्लेस एंड फेस।
Okay, like in place value already discussed. And next, face value. Face means सेम वैल्यू, जैसे डेफिनेशन देखे द एक्चुअल वैल्यू। ओके, जो वैल्यू है वही वैल्यू फेस वैल्यू होती है। जैसे एक मिरर है, तुम यहाँ पर खड़े हुए हो, तुम मिरर को अपने इस मिरर के अंदर देखते हो, तो ये तुम्हारी फेस वैल्यू, सेम इजेक्ट वैल्यू, इजेक्ट फिगर। ओके, so actual value of the digit as it appears in the number without considering its place. So example 5, 6, 7, 8। अगर हम 7 की बात करें तो 7 कहाँ पर रखा हुआ है? अगर यहाँ पर हम मिरर लगा दे, इनको अगर देखते हैं तो 5 का पिक्चर यहाँ बनेगी, 7 की यहाँ, तो 7 की प्लेस वैल्यू 7 ही होगी। ओके, सो 7 आंसर करेक्ट होगा। अगर 7 की सॉरी फेस वैल्यू, ओके, फेस वैल्यू की बात कर रहे हैं, 7 की फेस वैल्यू 7 होगी। तो फेस और प्लेस में ध्यान रखना है। तो इसके हम कुछ क्वेश्चन करते हैं। सो व्हाट इज द फेस वैल्यू ऑफ 7 इन द नंबर 4, 7, 3? सो डायरेक्टली आंसर 7 वेरीफाई करते हैं, 7 इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, फाइंड द फेस वैल्यू ऑफ 5 इन द नंबर। सो 5 की फेस वैल्यू 5 ही होगी। ओके, चेक करते हैं। सो 5 इज करेक्ट आंसर, फेस वैल्यू क्लियर। अनदर क्वेश्चन फेस वैल्यू के ऊपर, इन द नंबर 8507, सो व्हाट इज द फेस वैल्यू ऑफ 0? 0 की फेस वैल्यू 0 ही होगी, तो करेक्ट आंसर 0। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट टॉपिक, एक्सपेंडेड फॉर्म। सो एक्सपेंडेड फॉर्म क्या होती है? A way of writing a number by solving the value of each digit separately according to its place value। मीन्स ये है, जैसे सपोज एक एग्जांपल लेते हैं 5, 4, 6, 3। तो इसकी एक्सपेंडेड फॉर्म क्या होगी? एक्सपेंडेड फॉर्म, तो क्या बोला है कि हर एक की प्लेस वैल्यू के फॉर्म में लिख लो, हर एक डिजिट को प्लेस वैल्यू की फॉर्म में लिख लो। सो 5 को हम लिखते हैं, 5 के बाद कितने डिजिट हैं? 1, 2, 3, तो 3 0 हम पुट कर लेंगे एंड प्लस साइन लगा लेंगे। सिमिलरली 4 हम राइट करते हैं, उसके बाद कितने डिजिट है? 1 and 2, 2 0 पुट कर लेंगे एंड प्लस, एंड 6 हम राइट कर लेंगे एंड 6 आफ्टर डिजिट ओनली 1 0 and 3 positive 3। This is answer, this is form, expanded form. So a way of writing a number by solving the value of each digit separately according to its place value। तो हर एक नंबर को प्लेस वैल्यू जैसे पुट करना है, बीच में प्लस का साइन लगाना ही प्लेस वैल्यू है, एक्सपेंडेड फॉर्म है। तो दिस इज एक्सपेंडेड फॉर्म। ओके, नेक्स्ट, the question are, write the expanded form of 4, 7, 2। So 4 and 4 after digit 1, 2, 2 0 put plus 7 and 7 after only one digit 2, so single 0 and 2। So this is answer. This is a expanded form and verify 400 plus 70 plus 2 correct. Next, write the expanded form of 9, 6, 4, 3, 2। So 9 को हम लिख सकते हैं 9 and 9 after digit 1, 2, 3, 4 putting 4 0 and sign positive 6 and 6 after digit 1, 2, 3, so 1, 2, 3 plus 4 and 4 after digit 1, 2, 1, 2 and 3 and 3 after digit 2, 0 means one digit and 2 final. This answer. Okay, verify. Okay, correct.